चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1 के डी के ऊपर। एक्सरसाइज 1 के डी में तुमको क्या कर रहा है, निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब तुम लोगों ने एक किसी ए या बी में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, निकट का नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आकलन करना है हमको, एग्जैक्ट गुना कर करके क्या है लिखना नहीं है, हमको क्या करना है, आकलन करना है कि कितना हो सकता है। तो 23 का सबसे निकट वाला नंबर कौन सा होगा, हम बोले हैं कि कैसे पकड़ना है। 23 के जो निकट जो है वो तुम ध्यान से सोचो, 23 में क्या होगा, या तो 20 और 30, 20 से 30 के बीच में नहीं 23 है बाबू, ध्यान से देखो 23 को, 23 क्या है बाबू, 20 से 30 के बीच में। फिर हम क्या कहे थे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 23 और 20 का डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर निकालोगे तो क्या होगा 3 आएगा, और 23 और 30 का अंतर निकालोगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तीन दोनों में कम कौन है, 3 है ना, तो अर्थात जो है जो 23 जो है किसके नजदीक है बाबू, 20 के नजदीक है। तो 23 किसके नजदीक हो गया, 20 के नजदीक हो गया। उसी तरह से 529 को करेंगे बाबू, तो 529 किसके नजदीक होगा, उस पर हम गौर फरमा लेते हैं। तो 529 के को हम कैसे लेकर के चलेंगे, यदि 529 है तो 529 क्या हो जाएगा, 500 से 600 के बीच में होगा। ठीक है, 529 क्या होगा, 500 से 600 के बीच में। तब ध्यान से देखते हैं कि 529 किसके नजदीक होगा, 500 के नजदीक है कि 600 के नजदीक है, तो 500 के नजदीक है, तो गुना 500 कर लो, तो 20 गुना 500 कर लोगे तो क्या हो जाएगा तुमको 10,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाला पर आ जाता है, 63 गुना 274 का है। 63 को हम क्या लिख लेंगे बाबू, 60 लिखेंगे। 63 किसके किसके नजदीक होगा, 60 से 70 के बीच में ना होगा, तो 63 60 के नजदीक होगा। और 274 में क्या हो जाएगा, 200 से 300 ना, तो 274 किसके नजदीक होगा, 200 के 300 के, 300 के ना बाबू, तो 60 गुना 300 करो, तो ये क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा देख लेते हैं, 4 गुना 627। ठीक है, तो 4 किसके नजदीक होगा, ठीक है, 4 किसके नजदीक होगा, अब यह सवाल उठता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 10 के बीच में, या तो 0 से 10 के बीच में। तो 4 तो 1 से 10 के बीच में आ रहा है, मगर क्या होता है, नियम क्या कहता है कि यदि कोई जो अंक है वह क्या है, 10 से क्या हो, छोटा हो। ध्यान से बात को सुनो, 10 से क्या हो, कोई नंबर जो है छोटा हो, तो उसका निकट वाला जो मान होगा स्वयं खुद हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का हम क्या क्या लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे। और 627 का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 600 का 2400 ना, तो 2400। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं, 17 गुना 24 58। तो 17 को हम क्या लिख देंगे बाबू, 17 किसके नजदीक होगा, 10 से 20 के बीच चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 20 के नजदीक हो जाएगा। और 2498 किसके नजदीक हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखो, 2498 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 से लेकर के 3000 के बीच में ना, तो 2000 नजदीक है कि 3000 नजदीक है बाबू, तो ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा नजदीक कौन है, 2498 के क्या हो जाएगा, 2000 नजदीक हो जाएगा। यदि तुमको कोई डाउट है तो इसका डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ से निकालोगे तो 498 हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो तुमको 502 हो जाएगा। तो 502 कम है कि 498 कम है बाबू, 498 कम ना है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 2000, तो गुना 2000 कर दो, तो 2000 दूनी 4 ना, यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 329 गुना 4178 है, कितना है, 329 गुना 4178। 329 को तो हम क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे, और 4178 को हम क्या लिख देंगे, 4000 लिख देंगे। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पर 3 2 5 0 ना, 5 0 3 1 4 1 5 3 1 4 सही है। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, निम्नलिखित में भागफलों का आकलन कर, भागफल क्या होगा। ठीक है, तो भागफल का हम आकलन कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हम कर रहे हैं कि 83 के नजदीक वाला नंबर कौन हो जाएगा। ठीक है, 83 को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
ऐसे तो तुम तिरासी को यदि लिखना चाहोगे तो तुम लिख सकते हो इसको सिंपल 80 से लेकर के 90 के बीच में, यही ना। तो 83 80 के नजदीक है कि 90 के नजदीक है? जवाब मिलेगा 80 के नजदीक है। और भागा ना है, भागा 19 को क्या ले सकते हो 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 में 19 किसके नजदीक है 20 के ना, तो 80 भागा 20 क्या हो जाएगा 4 अंश। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अंठावन, अंठावन किसके नजदीक हो जाएगा 60 के, और 19 किसके नजदीक होगा 20 के, तो 3 अंश। तीसरा 149, 149 किसके नजदीक हो जाएगा 100 के ना, 100 के। और 27 किसके नजदीक हो जाएगा 30 के, ठीक है। तो 100/30 में हो जा रहा है इसमें। तो 100/30 का क्या हो जाएगा बाबू 10/3 ना, तो 10/3 हुआ। ऐसे जनरली 10/3 को मान्यता नहीं मिलती क्योंकि यह पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या में नहीं है, मगर नियमानुसार क्या होगा तुमको यही होगा। 149 के नजदीक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 27 के नजदीक क्या हो जाएगा 30। 4 पर आ जाता है 1139 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1000 से 2000 ना, तो 1000 हो जाएगा 1139 को। और 458 का क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी इसका 2 आंसर हो जाएगा। पांचवा पर आ जाएगा 1169 फिर है, इसका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 4 को 4 में छोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। छठा पर आ जाओ 2954, इसका क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और 257 का क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि नजदीक वाला में क्या है, यदि 2 अक्षर का है 2 डिजिट का नंबर है तो उसको निकटतम 10 तक निकालेंगे, 3 डिजिट तक है तो उसका निकटतम 100 तक निकालेंगे, 4 डिजिट तक है तो उसका निकटतम 1000 तक। ठीक है, ये सब बना तुमको ए के बी या सी देखे होगे ना, तो उसमें क्लियर हो गया हो। चलो आगे बढ़ो।